ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परमुटेशंस क्या होता है ये पहले हम लोग सीखेंगे। देखिए, फंक्शन या मैपिंग से आप लोग परिचित हैं। मान लिया जाए कि हम एक मैपिंग लेते हैं, है ना, एफ, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 1 का इमेज 1 2 का 2 3 का 3, या एक दूसरा मैपिंग लेते हैं, है ना, 1 2 3 1 2 3, 1 का 3 के साथ, 2 1 के साथ, 3 2 के साथ। तो आप देखते हैं कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 और अनटू है। और दूसरी बात, अगर एस एक सेट है तो यहाँ भी एक सेट एस ही लेंगे, यहाँ सेट एस है तो यहाँ भी सेट एस ही लेंगे। तो ये दोनों ही मैपिंग 1 1 और अनटू है। 1 1 और अनटू मैपिंग से आप परिचित हैं। डोमेन का 1 रेंज के केवल 1 के साथ एसोसिएट है, और इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डोमेन के किसी का इमेज न हो, यानी कि ये 1 2 है। अब इसको ऐसे हम लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एस टू एस, और यहां लिख देते हैं हम 1 1, और यहां लिख देते हैं हम अनटू। तो इसी को एक खास तरीका से जब हम लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट करते हैं और 1 2 3, तो इसका इमेज जो है 1 2 3 ये है। फिर इसको जब लिखते हैं 1 2 3, तो 1 का 3 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है। तो यही परमुटेशंस कहलाता है। अब इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, एस में 3 एलिमेंट्स है, एस एक सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो देखिए, अलग अलग परमुटेशंस जो है हमें मिल जाएंगे। और कितने परमुटेशन मिलेंगे, तो ऊपर तो 1 2 3 1 2 3 ठीक ही है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये 1 2 3 है, तो यहाँ 1 का 1 लिखें और 3 2, यह भी एक परमुटेशन है। फिर आप 1 2 3 लिखें, तो यहाँ 3 है तो 3 ही लिख दिए, और यहाँ 2 1, ये एक दूसरा हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 2 लिख देंगे तो 1 3 ये हो गया। फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 1 लिख देंगे। यानी कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, तो 1 2 3 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट आप कैसे करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीका से करते हैं। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो, तो उस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कितने परमुटेशंस लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n। यदि किसी सेट में 3 मेंबर्स हैं, तो इससे आप कितने परमुटेशन लिख सकते हैं, 6। तो जैसे इसको हम F1 कह दिए, इसको F2 कह दिए, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, F5 हो गया और F6 हो गया, या F G H ऐसा भी नाम दे सकते हैं। तो यही परमुटेशंस होता है। अब दूसरी बात है कि इस परमुटेशंस का डिग्री होता है क्या। अब ये 3 डिग्री का परमुटेशन है, तो ऑल आर नोन एज परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। अगर 5 एलिमेंट से बनाते हैं तो डिग्री 5, n एलिमेंट से बनाते हैं तो डिग्री n। अब इसको जनरलाइज हम करते हैं, कैसे, तो देखिए, मान लिया जाए कि कोई सेट है
जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो आप देखेंगे क्या कि अगर कोई सेट है इसमें A1 A2 से लेकर AN तक n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसका जो परमुटेशन हम बनाएंगे F, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम A1 A2 डॉट डॉट AN लिख देंगे और यहाँ हम B1 B2 डॉट डॉट BN लिखेंगे। अभी क्यों ऐसा लिखेंगे, n ऑर्डर का है तो, अब सच दैट ध्यान देना है कि F1 का B1 है, FA2 का इमेज B2 है और सो ऑन Fn का इमेज Bn है। where A1 A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल टू B1 B2 डॉट डॉट BN, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए परमुटेशन के लिए सेट तो वही होना चाहिए और फंक्शन हमारा S to S ही होना चाहिए। तो ये B1 B2 BN जो है ऐसे देखने में लग रहा है कि ये कोई दूसरा सेट का मेंबर है, नहीं, तो इसके लिए इसको हम लोग इक्वल कर दिए, यानी A1 B1 के बराबर है, यानी वही एलिमेंट है। केवल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ 1 3 2 है तो यहाँ 2 2 3 1 कर दिए, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि यह n सिंबल का परमुटेशन है। तो दिस इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। और तो ये नियम बना कि यदि कोई सेट हो और उस सेट में है ना n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, तो उस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल n डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल n डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगे और सभी परमुटेशन का एक सेट बनाएंगे। उस सेट का नाम हम Pn से कह सकते हैं या Sn भी कह सकते हैं। तो यदि हम कहें कि द सेट P3 of all permutations of डिग्री 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सेट है जिसमें 3 मेंबर्स है और उससे फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 परमुटेशन बनेंगे। यानी कि आप P3 जो कहते हैं तो F1 F2 F3 F4 F5 और F6, ये 6 परमुटेशन का सेट हो गया। इसको सिमेट्रिक सेट ऑफ भी कहा जाता है, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन। तो इस शब्द का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आगे जरूरत पड़ेगी, पार्ट 3 में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए द सेट Pn of all permutations of डिग्री n, है ना, it is also known as symmetric set of permutations। तो ये हो गया परमुटेशन का सेट। अब देखिए परमुटेशन में भी कुछ विशेष है, और क्या विशेष है कि अब एक होता है आइडेंटिटी परमुटेशन। तो देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन, ये ग्रुप के लिए समझना जरूरी है। तो बहुत आसान है, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 मैंने
इट सेल्फ का मामला होता है, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, तो इसको आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। तो यह एक आइडेंटिटी परमुटेशन है ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 2। तो आइडेंटिटी परमुटेशन से समझ में आ गई बात। अब देखिए, कंपोजिट आर प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस, टू परमुटेशंस। अब इसको कैसे प्रोडक्ट करते हैं परमुटेशंस का, एक देखिए उदाहरण से। एक परमुटेशंस, दो परमुटेशंस कोई ले लेते हैं और उसका प्रोडक्ट करने का तरीका हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, अगर एफ एक परमुटेशन है 1 2 3 4 4 3 2 1, और जी एक दूसरा परमुटेशन है 4 3 2 1 1 2 3 4, ऐसा है। या बदल दीजिए 2 1 3 4। अब इस दोनों परमुटेशन का प्रोडक्ट हम करते हैं एफ डॉट जी। तो देखिए 1 पहले लेंगे, इसका 1 किसके साथ, 4 के साथ। अब इसमें देखेंगे 4 के साथ 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 3 के साथ, और 3 1 के साथ तो 1 लिखेंगे। यहाँ 3 लिखेंगे 2 के साथ, 2 3 के साथ तो 3 लिख देंगे। 4 है 1 के साथ और 1 4 के साथ, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये प्रोडक्ट करने का ये तरीका हो गया। यदि आपसे जीएफ निकालने को कहा जाए तो पहले अब इसका देखेंगे। यहाँ 4 लिखेंगे, 4 2 के साथ, 2 3 के साथ, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 3 1 के साथ और 1 4 के साथ, तो 3 के साथ 4 लिख देंगे। फिर यहाँ 2, तो 2 3 के साथ, 3 2 के साथ, तो 2 लिख देंगे। 1 4 के साथ, 4 1 के साथ, तो 1 के साथ 1 ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये परमुटेशन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि एफ डॉट जी और जी डॉट एफ बराबर ही होता है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। अब इतना जानने के बाद अब जो थ्योरम है ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन, अब इस पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। तो देखिए, द सेट Pn of all permutations on n symbol is a finite group of order फैक्टोरियल n। अब ग्रुप का ऑर्डर से तो आप परिचित हैं। ग्रुप में अंडरलाइंग जो सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। तो यही थ्योरम है और एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, कंपोजिट या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, एक तरह से मैपिंग भी कह सकते हैं, कंपोजिट ऑफ मैपिंग्स। तो यदि कंपोजिट ऑफ मैपिंग्स भी दिया है तो उसका अर्थ वही है। अब देखिए, अब कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें और टेल जोड़ा जा सकता है, और टेल ये है कि फॉर n इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी कि परमुटेशन का डिग्री जो है 2 या 2 से कम हो, तो देन
दिस ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन का मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव। और फॉर n ग्रेटर देन 2 इट इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। अब ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो गया इस थ्योरम का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। तो देखिए इस थ्योरम के अनुसार हमें क्या करना है कि परमुटेशंस का सेट है Pn, जिसे हम लोग सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन भी कहते हैं, तो एक ग्रुप बनाता है। बस थ्योरम यही कहता है कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अब ग्रुप का फॉर्मेशन करने का आप कंडीशन जानते हैं कि 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे यह सेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले हम क्लोजर लॉ के बारे में जानते हैं। अब ये हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पर बहुत सा काम कर चुके हैं पहले से ही। तो क्लोजर लॉ में हम 2 परमुटेशन ले लेंगे, एफ ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, जी ले लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक परमुटेशन ही होगा और इस Pn का ही मेंबर होगा। यानी कि Pn जो है क्लोज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव देखिएगा हो जाता है, प्रोडक्ट करने का तरीका आप जान गए हैं। पहले 2 का कीजिए, फिर तीसरा का कीजिए, फिर उसमें से एक का कीजिए दूसरे और तीसरे के साथ। तो ये एसोसिएटिव अलग से बताना नहीं है। इज इक्वल टू एफ और जी एच, पहले एफ जी का, फिर एच के साथ, फिर पहले जी एच का, तब एफ के साथ, तो बराबर आ जाएगा। तीसरा है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यस, आप कितने भी ऑर्डर का परमुटेशन बनाइए तो एक परमुटेशन तो उसमें मिल ही जाएगा कि इट सेल्फ का इमेज मिलेगा आपको, एलिमेंट का इमेज इट सेल्फ 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, जो भी मेंबर हो, ए के साथ, बी के साथ। तो यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन एग्जिस्ट करता है सच दैट कि किसी भी परमुटेशन में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिएगा, या आई को पहले लिखिए एफ को बाद में लिखिए, तो हमें एफ ही प्राप्त होता है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स से तात्पर्य यह है कि यदि एफ एक 1 2 3 हो, 2 3 4 अगर एक परमुटेशन है, तो देखिए जी एक दूसरा परमुटेशन मिलेगा कि क्या मिलेगा, तो 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए यह भी एक परमुटेशन ही है, तो दोनों का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 का 1 हो गया, 2 का 3, 3 का 2, 2 का 2 हो गया, 3 का 4, 4 का 3, 3 का 3 हो गया, यानी कि आइडेंटिटी आ गया। यानी कि जी जो है एफ का इनवर्स है, यानी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो thus all the conditions of group are satisfied, therefore the set Pn of all permutations of n symbol is a finite group of order factorial n। ये साबित हो गया। अब देखिए इसी ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप भी कहा जाता है। जब ग्रुप बन गया Pn, तो यदि कहा जाए कि सिमेट्रिक ग्रुप Pn भी सिमेट्रिक ग्रुप या P3 सिमेट्रिक ग्रुप, तो सिमेट्रिक ग्रुप भी इसे ही कहेंगे हम लोग। अब है कि n इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो किसी ग्रुप में अगर 2 या 2 से कम मेंबर हो, एक मेंबर हो या 2 मेंबर हो, तो वो निश्चित रूप से अबेलियन होता ही होता है। और 2 से जब ज्यादा हो जाए तो जैसा कि आप सीखे हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन है वो नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, तो 2 से ज्यादा के लिए वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक भी नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि नहीं वो नॉन अबेलियन है। तो
बस 2 लाइन लिख देना है इसमें। तो इस कंसेप्ट का बीएससी पार्ट 2 या बीटेक में या और भी हायर एजुकेशन में जहाँ जहाँ ग्रुप थ्योरी पढ़ना है तो इसका आगे भी यूज आपको मिलेगा, इसलिए ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन पर विशेष तौर पर ध्यान आपको देना है और चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में हम लोग देखेंगे।